किसी ने पूछा, सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें आखिरकार ये फैसला करना होता है कि वर्क पलटा जाए या पूरी किताब बंद कर दी जाए। तुम अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। अक्सर जो लोग दूसरों की ज़िंदगियों में झांकते रहते हैं, इनका अपना गिरेबान फटा होता है। मैं ज़िंदगी के 20 साल जेल में गुजार चुका था। एक रात मैंने फैसला कर लिया कि हुकूमत की तमाम शराइत को मानते हुए सरेंडर कर दूंगा, मगर फिर मेरे दिल में हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और करबला की तहरीक का ख्याल आया, जो मुझे आज़ादी और हुर्रियत के लिए उठ खड़े होने का पैगाम दे रहा था। इसके बाद मुझे कभी सरेंडर करने का ख्याल नहीं आया। गुर्बत खैरात से नहीं, इंसाफ से ख़त्म होती है। हम गलतियाँ करते हैं और इसका नाम रखते हैं तजुर्बा। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीन व आसमान ख़रीद लो, लेकिन कम अज़ कम खुद को मत बेचो। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। अगर उस्ताद बज़ाहिर नालायक बच्चे में फ़कत ये यकीन पैदा कर दे कि वो लायक हो सकता है, तो बच्चे की तकदीर बदल जाती है। मोहब्बत वफ़ादार की दास्तान होती है और बेवफ़ा की ज़िंदगी का एक मामूली वाक़या। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। बदनसीबी बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है और हम इसे पहचान नहीं पाते। इस तरह खुशनसीबी बज़ाहिर खूबसूरत शक्ल में नहीं होती और हम इसे भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। जो लोग एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, वो जन्नत में एक साथ कैसे रहेंगे? सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है और वो तुम खुद हो। एक मर्द किसी भी औरत के साथ खुश रह सकता है जब तक कि वो उससे मोहब्बत न करने लगे। जिनके इखलाक उम्दा हैं, इनकी सोहबत तलाश करो। लाजिम नहीं जिसके इर्द गिर्द लोग जमा हों वो अल्लाह का दोस्त भी हो, मदारी भी तो लोग जमा कर लेते हैं। सब्र का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन सिर्फ वही फल जो किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया। हमारे यहाँ जितनी इज़्ज़त मरे हुए लोगों की जाती है, इससे आधी इज़्ज़त भी जिंदों की जाती तो ये दुनिया ही जन्नत होती। मुसीबत तो सब इंसान बर्दाश्त कर ही लेते हैं। किसी का किरदार असल में देखना है तो इसके हाथ में इक़्तिदार और ताकत देकर देखो। अगर सब आपसे खुश हैं तो ज़रूर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से समझौते किए हैं। अगर आप सबसे खुश हैं तो यकीनन आपने दूसरों की बहुत सी खामियों को नज़रअंदाज किया है। मैं भी जाहिल हूँ और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले भी जाहिल हैं, मगर फ़र्क ये है कि मैं अपनी जहालत को जानता हूँ और वो नहीं जानते। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। अगर तुम परेशान हो तो माजी में रहते हो, अगर फ़िक्रमंद हो तो मुस्तकबिल में रहते हो, अगर सुख चैन से हो तो हाल में रहते हो। जिस कौम में तामीर, तालीम और सेहत के शोबे मुनाफा बख्श कारोबार बन जाएं, उसे दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकती। फ़कीर की भूख सिर्फ उसकी जान खा लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क व मिल्लत खा जाती है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। खुशी हमेशा छोटी छोटी बेलौस खिदमतों में मिलती है, लेकिन लोग अपने बड़े कामों और बड़ी नेकियों में तलाश करते हैं। इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है। वालिदैन सिखाते हैं, स्कूल की किताबें सिखाती हैं, मीडिया सिखाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत है। काबिल रहम है वो कौम जिसके पास अकीदे तो बहुत हैं, मगर दिल यकीन से खाली हैं।
ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کو کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کی سزا یہ نہیں کہ کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود دوسروں کے قول و فعل پر اعتبار کرنے کا بھروسہ کھو دیتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیں۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کے دونوں ہاتھ اگر مالک کل کائنات سے کچھ مانگنے کے لیے دعا گو ہوں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے وضو کر لیں، تب اس کی آواز آسمان والا بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے، پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ محبت امید پیدا کرتی ہے، امید یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین رب کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ خطرناک ہے وہ انسان جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔